तो फिर इसलिए कई लोग बोल रहे थे कि दादी आप लोगों से अलग क्यों रहती है। वो जो सामने गेट दिख रहा है वहाँ से हमारा घर शुरू होता है। ये किराए के कमरे हैं पर स्पेसिफिक किसी एक आदमी का नहीं है। तो मतलब सबसे पहले जब दादी लोगों ने घर बनाया होगा, जब दादाजी जिंदा थे, तब उन्होंने सबसे पहले ये वाला मकान बनाया। तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत जल्दी जल्दी मैं नहा लेती हूँ, लेकिन जब कभी काम आ जाता है तब तो बाप बोल के नहाना पड़ता है, इसलिए जल्दी से मैं नहा गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा आंगनवाड़ी की तरफ। चिंता करने की तरफ नहीं, कुछ लेने नहीं जा रही हूँ, कुछ छोटी मोटी कागजी कार्रवाई होती है वहाँ पर, क्योंकि आशा जो होती हैं, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे मिलना होता है। तो कुछ कागजी प्रॉब्लम, मतलब आजकल कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो कुछ भी चल जाता था, लेकिन अब सिक्योरिटी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से सब कुछ में कागज़ मांगे जा रहे हैं। तो बहुत डीप प्रोसेस होती है। इस वजह से उन्होंने कहा कि अपना भी और अपने पति का भी आधार कार्ड लेके आओ। बाहर के मौसम के तो ये हैं हाल। कल रात तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना कुछ होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बारिश आई और अभी हल्का हल्का मौसम ठीक है और बारिश तो नहीं आ रही है। आज कुछ नया नहीं हुआ है बाहर। ये गमले कल थे, आज भी उतने ही है और चारों तरफ सुनसान हो रखा है, क्योंकि चाची और बच्चे जा रखे हैं स्कूल, इसलिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इसके अलावा लोग आते जाते मुझसे पूछते तेरी सास का है, तेरी सास का है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता होता वो कहाँ चली जाती हैं। और ये देखिए आजकल हमने काफ़ी चचिंडे की सब्ज़ी खा ली है। ये चचिंडा लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग निकालते रहते हैं दिन भर। उधर तोरी भी लगी हुई है, ये देखिए छोटी छोटी तोरी लगी हुई है। ये देखिए इतनी, तो हम लोग हर दिन की सब्ज़ी आजकल घर से ही खाते हैं। और मुझे लग ही रहा था कि मम्मी यहाँ होगी पक्का। तो दादी जा रही है देहरादून और मम्मी लगी हुई है साफ़ सफाई करने पे। कर दी, अच्छी खुशबू आ रही। फिनाइल डाला भाई, फिनाइल डाला। बहुत आवाज़ आ रही थी, मैं समझ रही थी आप यहाँ सफाई कर रहे होंगे। तो दादी देहरादून हॉस्पिटल जा रखी हैं, तो मम्मी ने कहा जब तक दादी आती है तब तक मैं यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ साफ़ सफाई होगी। हाँ, झाड़ू पोछा करा, सही है। हाँ हाँ, दादी यहाँ बंद कर देती है एक दो ना खिड़की भी। चोरी तो कहाँ होगी। तो चलो फिर उधर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मार्केट से 2 कॉपी करा के लेके आती हूँ, ठीक है। आज सुबह ही आए क्या नारियल पानी? बढ़िया वाला दे दो कोई, जिसपे पानी हो। हाँ, इसको तो मत ही दो, इसमें तो होगा भी नहीं था, छोटू सा है। इसको दे दो ना, ये अच्छा लग रहा है। इसमें नहीं होगा? अच्छा दे दो कोई भी अपने हिसाब से। मैंने कहा आई रखी हूँ मार्केट, तो एक नारियल पानी भी पी लेती हूँ। क्या? अरे 40 नारियल तो 100 बिक गए। 40 नारियल बिक भी गए? अरे 40 ये पड़े, 20 अंदर पड़े, ये तो शाम तक नहीं मिलेगा। बोल रहे भैया कि अभी तो ये शाम तक अभी 40 और पड़े हुए, ये भी बिक जाएंगे। बढ़िया बिक्री हो रही फिर आपकी। लगाते नहीं हो, नहीं तो बिक जाएगा। यहाँ लगा दूंगा तो सबको दिखेंगे। हाँ, अभी हम लोग ज्योति भैया की दुकान में आ रहे हैं, हमारे शादी के फोटोग्राफर। और इस जवानी में दादा बनने की बहुत बहुत बधाई। लग भी नहीं रहा कि आप दादा बन गए होंगे। हाँ, और यहाँ पर देखिए उदयपुर की याद ताज़ा हो गई है, हमारी फ़ोटो लगी हुई है और बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ है भैया इसके वो जो शादी में लगाए थे चारों तरफ? अंदर रखे हुए ना। हाँ, हम बहुत बार सोच रहे थे एक दो लेके जाएंगे, कहीं चिपका देंगे तो लेके जाएंगे आराम से। दुकान में तो आ गई हूँ, अब याद नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चीज़ लेनी थी। 2 चीज़ लेनी थी, एक नारियल का तेल लेना था, एक क्या लेना था यार, बहुत ज़्यादा भूलने की समस्या हो रही है आजकल ही ऐसी हो रही है। नारियल का तेल है क्या? नेचुरल सा, बिल्कुल बढ़िया, ऐसे कुछ मिलावट ना हो। कौन सा? हाँ दे दो जरा, अच्छा तो होता होगा ना। तो पुरानी कंपनी है। अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशन है नारियल तेल का, या फिर कोई मुझे नेचुरल भिजवा सकता है तो आप भेज सकते हैं, मैं पैसे भी दूंगी भाई। तो अगर किसी के घर में नेचुरल नारियल का तेल है तो देना ज़रूर। हाँ, ये मल्टी में भी चल सकता है। एक्चुअली क्या है कि मैं कड़े ज़्यादातर पहनती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कड़े ले लेती हूँ, बदल बदल के पहनने के लिए हो जाएगा। जैसे एक मुझे ये वाला पसंद आया है, एक ये लाइट कलर में। यहाँ पे काफ़ी तरह की वैरायटी है और ये भी 4 में अच्छे लग रहे हैं। तो फिर ये देखिए मुझे ये तीनों पसंद आए हैं। 2 ये वाला सेट, ये मल्टी कलर वाला, और ये 4 वाला सेट है, और एक ये वाला सेट है। तीनों मुझे पसंद आए हैं। अगर आप लोग मुझे अच्छे से, इन तीनों को पैक कर देना। हाँ, अगर आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं तो आपको पता ही है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो बहुत जल्दबाजी में रहती हूँ।
और परसों वो हाल आपने देख ही लिया, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कांच की चूड़ियाँ पहनना, और ज़्यादा से ज़्यादा पहनना भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं कड़े ही पहनती हूँ, तो मैं कड़े लेती रहती हूँ। तो ये तीनों ले लिए। मेरी सासू मॉम फिर पता नहीं कहाँ चलेगी, हाथ ही नहीं आती है भाई। तो मैं सोच रही हूँ सामान यहाँ रखती हूँ और अब जाती हूँ मैं आंगनबाड़ी। उन्होंने आधार कार्ड मंगाया था और चलती हूँ। यहाँ पे प्लेट में नमक निकाल के रखा है, चाकू रखा हुआ है, फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है। तो कहीं अमरूद लेने तो नहीं जा रखे होंगे? नहीं, अमरूद तो इसमें है। मम्मी कहाँ हो? अरे मॉम, मैं जा रही हूँ, आती हूँ अभी। अभी वही सफाई कर रहे हैं शायद। क्या? अच्छा, भात रखने के लिए आए। मैं आती हूँ अभी 10 मिनट में। खिचड़ी बनाई क्या? कल रात भी खाई थी। हाँ, अच्छा ठीक है। जल्दी करना। ठीक है। अरहर की तो 2 मिनट में बन जाएगी। अरहर खाता नहीं। हाँ ठीक है, आती हूँ मैं 10 मिनट में। हाँ, अभी तो मैं 2 कॉपी करा के लाई हूँ, अब जा रही हूँ काम करने। आराम से ही जा रही हूँ, फिसलन सच में है यार। टाइम कितनी जल्दी जल्दी बदल जाता है। कुछ दिन पहले ही तो हम लोग यहाँ पे रोपाई कर रहे थे, गेहूँ काट रहे थे। आज ये देखिए बालियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं खेत की, और कुछ ही दिन में हो जाना है कि बस धान काटो। मम्मी बोल रही हाँ व्लॉग भी बनाती जाओ, क्योंकि मैं इतनी, सच बताऊँ तो इतनी डेडिकेटेड नहीं हूँ व्लॉग बनाने को लेके, क्योंकि मुझे लगता है यार मेरा मन नहीं करता। पर वो तो परिवार वाला मुझे ऐसे मिल जाता है, चाहे वहाँ भी चाहे यहाँ भी, कि बना व्लॉग बना। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं आंगनवाड़ी में। यहाँ देखो मेरी तरफ, सब हाई करो। बढ़िया टाइम पास हो रहा है ना तुम्हारा? दोस्तों से मिलके अच्छा लगता है? कैसा लगता है? हाँ, अभी तक इतना शोर कर रहे थे, अब बोलोगे नहीं कुछ ना? देखने लग गए हो ये क्या चल रहा है। तो दीदी तो यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन कर रही हैं। अब बहुत दिक्कतें हैं ना, बहुत सारी चीजें। वही तो। तुम करके दिखाओ यहाँ। करके दिखाओ सब एक साथ। 1 2 3 स्टार्ट। जीभ नहीं निकालनी। आइया, करो करो। दांत दिखा, दांत दिखा, दांत दिखा। यो, क्या चॉकलेट खाती है ज्यादा? ना, चॉकलेट खाते हो तुम लोग? बहुत गलत बात है। दांत ऐसे हो जाएंगे, फिर नए दांत नहीं आएंगे। आ जाएंगे टूट के? किसने बताया तुम्हें ये? खुद सोचा? तुम्हें कैसे पता चला? अब टूटने में दर्द नहीं होगा? हाँ, उसको भी बुलाया था, पता नहीं आई नहीं हो। वो है नहीं यहाँ पे तो। कहाँ जा रखी? तो मैंने बोला ना, तेरे से कल का उसका नाम बीएड बीएड क्या? बीएड का पेपर फॉर्म का वो था ना उसका बराबर। अच्छा पेपर हो रहा है आजकल। अच्छा, हाँ बोल रहे थे। नहीं, मैं तो नहीं जानती। आ गई हूँ। तो फिर आए दिन आप लोगों के कुछ ना कुछ सवाल होते ही है, तो मैं चाहती हूँ कि व्लॉग के ज़रिए ही दे दूँ मैं, क्योंकि कमेंट में ना इतना ज़्यादा फ़ोन छेड़ने का मौका मिलता नहीं है। तो फिर इसलिए कई लोग बोल रहे थे कि दादी आप लोगों से अलग क्यों रहती है। तो मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। होता है कि कई बार किसी ने, जिसको वो जवाब चाहिए होगा, उसने वो व्लॉग नहीं देखा होगा। कोई भी किसी से अलग नहीं रहता है। मैं आपको बताती हूँ, वो जो सामने गेट दिख रहा है वहाँ से हमारा घर शुरू होता है। ये किराए के कमरे हैं, उधर चाची लोगों का है, इधर हमारा है। ये सब, ये हमारे वॉशरूम है, यहाँ अंदर घर है, ये भी घर है, वो उधर भी घर है। पर स्पेसिफिक किसी एक आदमी का नहीं है। तो मतलब सबसे पहले जब दादी लोगों ने घर बनाया होगा, जब दादाजी जिंदा थे, तब उन्होंने सबसे पहले ये वाला मकान बनाया। तो सब लोग फैमिली पहले इस पे रहती थी। उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बदलता है, तो उसके बाद बना ये वाला घर। तो सब फैमिली अभी इस पे रहती है। लेकिन बाद में जब शुभम की शादी करने का टाइम आया होगा, मतलब अभी नया तो नहीं, लेकिन 2016 में फिर हम लोगों ने वो वाला मकान बनाया, सबसे नया वाला, जिस पे हम लोग रहते हैं। चाची लोग इस पे रहते हैं। अब क्योंकि हम जो नए नए लोग आते हैं तो नए नए मकान बनाते रहते हैं, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं जैसे दादी जैसे, तो दादी ने बोला कि मुझे तो इसी वाले घर पे रहना है, इसको तोड़ना भी नहीं है पुराना, क्योंकि इसमें दादा जी की यादें हैं। पुराना जो मुख्य मंदिर है वो इसी में है।
तो दादी इस वाले कमरे पे रहती है और उसको छोड़ भी नहीं सकते, 4-5 कमरे हैं उस पर, तो इस वजह से तो उस गेट से अंदर जो भी रहता है वो सब साथ में ही रहता है समझ लो। और बाकी तो दादी हमारे साथ ही खाना खाती है, मतलब हालांकि आप लोग ऐसा देख नहीं पाते हैं कि किस टाइम पे खाना खाते हैं, क्योंकि जब तक दादी सुबह नाश्ता कर रही होती है दादी और मम्मी, तब तक मैं उठी नहीं होती, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी 7:30-8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तब तक तो मैं उठी भी नहीं रहती हूँ, तो इसलिए नहीं दिख पाता है, पर खाना सब लोग साथ में ही खाते हैं। तो अभी दादी के यहाँ ताला इसलिए लगाओ, मम्मी ने वहाँ सफाई कर दी, फिर दोबारा ताला लगा दिया क्योंकि दादी जा रखी है देहरादून। चाची के यहाँ इसलिए लगाओ क्योंकि वो लोग जा रखे हैं, स्कूल आने वाले होंगे। यहाँ भी मम्मी ने भात रख दिया है, तो बस ये है खबर। इनकी तो सफाई करनी पड़ती होगी ना। हाँ बीच बीच में। इनको 4-5 महीने फिल्टर अपना हुआ। अच्छा ये फ़िल्टर वाला है। हाँ तो फिर हम लोगों ने पापा ने आज एक्वेरियम ख़रीद लिया है, बहुत टाइम से बोल रहे थे मुझे ख़रीदना है, तो आज ये ख़रीद लिया। वैसे वो वाला था हमारा, वो सामने वो दिख रहा है यहाँ पे बैठक में रखा हुआ है, पर ये वाला लेने की इच्छा थी तो आज ये भी ले लिया है। एक पैकेट ये पत्थरों का आ रखा है, ये खाने के लिए खाना आ रखा है, और ये पैकेट में मछलियाँ आ रखी। क्या है? अच्छा ज़्यादा नहीं देना। हाँ वैसे ये भी है, और इसको हमने पहले डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था, आजकल हमने इसको बैठक में रखा हुआ है, लेकिन इसकी थोड़ा सफाई करने की दिक्कत है, हर दूसरे तीसरे दिन इसमें पानी बदलना पड़ता है, तो इसलिए नया लेके आ गए हैं। अभी तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको यहाँ अभी तो यहीं पे रखेंगे ना, इसके किनारे पे टेबल में, और बाद में बनाएंगे। बाकी खाना बन के तैयार हो गया है, खाने में रायता है बोलेंगे और क्या खाते हो तुम? और ये दाल है, सैलेड है, सब्जी भी है। सब कुछ है। ऐसे गरीब मत समझना, ठीक है? खाने के लिए तो है ही हमारे पास। बना के कौन सी सब्जी है? बैंगनी सब्जी। अच्छा कहाँ से लाए? अच्छा सारी एक मैंने मीम देखा, उसमें था कि हम लोग सब्जी निकाल के खराब नहीं करते, पहले उसको 3-4 दिन फ्रिज में सड़ाते हैं, तब फेंकते हैं। सब्जी हो पहले उसको फ्रिज में रखना है। ये बैंगन की सब्जी है, और भी फ्रिज भरा होगा छोटी मोटी सब्जियों से। ये सब्जी रखी हुई है, ये थोड़ा रायता बचा रखा है, ये कद्दू बचा रखा है। ऐसे धीरे धीरे सब चीज़ बचती रहती है। ऐसा देने के लिए वो लड़का भेजा ना उसने। अच्छा बोला अंकल जी ऐसा करो मैं भेज देता हूँ जी आपको। मैंने कहा भाई पैसे पूरे तो है मेरे पास यहाँ। हाँ अच्छा पैसे लेके नहीं गए थे आप? मैंने पैसे कहाँ दिया। अच्छा तो अचानक ही पापा का प्लान बन गया। और ये वाला देखो इतनी गंदगी हो जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन में, हर दूसरे दिन पानी बदलना पड़ता है, तो इसमें दिक्कत हो रही है। इसमें ये चीज़ आसान है कि हर तीसरे चौथे महीने में बदलना है, क्योंकि फ़िल्टर होता रहता है। इतनी गंदगी मौसम से आती होगी ये इसका वो है ना क्या? जो चारा खा करके। अच्छा 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 ठीक है। और कहाँ से आना है। हाँ वही तो मैं सोच रही। क्या वही तो, आज भूख भी नहीं लग रही। तो हमने ये वाली डाल दी है जो हमारे पास पहले से थी। पहले से हम लोगों ने 4-5 खरीदी थी, लेकिन 1-2 मर गई थी, बाकी ये नई खरीद रखी हैं। पानी बदलेंगे, थोड़ा पानी गंदा हो गया। मच्छी की थरी आ गई। छी तरी। ये पैकेट दे रहे हैं। इससे तो हमारा वाला पहले वाला बहुत बड़ा था। कितना अच्छा लग रहा है अंदर। सोच रहे वो नए घर में आ गए, नया घर में ट्रांसफर हो गया उनका आज। अब ये दोस्ती करेंगी पुरानी वाली नई वालों से। की डंडियाँ हैं ऊपर। तो चलिए फिर अब आखिर में हम लोगों ने इसको वहाँ पे सेट कर दिया है। अब लाइट ऑन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। दोनों नहीं लग रहे क्या? ये सोच रहे होंगे क्या हो रहा है ये। यस ये देखिए सुंदर लग रहा है ना। ऊपर के जा रहे हो सीधे ऑन हुए उसके लाइट से हो रहे हो। नहीं नहीं थोड़ा पानी की गंदगी दिखाई दे रही होगी। ऐसा लग रहा है ना। हाँ तो फिर अभी बज रहे हैं रात के 8 और दिन से मैं आप लोगों को सीधे अब मिल रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं तुरंत सो गई थी, उसके बाद देर हो गई थी, भाग भाग के मतलब जल्दी जल्दी तैयारी करके मैं फिर वॉक करने गई। और जैसे मैं आधे रास्ते में आई वेडिंग पॉइंट में मैंने पापा को देखा और मुझे याद आया, अरे पापा ने बोला था कि आज आपने बनाना है मटन। तो वैसे तो मुझे चिंता नहीं होती सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि जो भी जल्दी घर में रहता है वो सब्ज़ी बना लेता है अपने हिसाब से कुछ भी, लेकिन आज पापा ने बोला था कि आपने बनाना है।
तो मेरे को याद आया, फिर मैं भाग के आई, अब मैंने चूल्हे में रख दिया है। देखते हैं कैसा बनता है आज पहली बार। बाकी स्किन केयर वगैरह लोग पूछते हैं पर होता कुछ नहीं है। लोग पूछते हैं आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ये एक ट्रेंड है कि जो भी व्लॉग बनाते हैं, जो भी रील्स बनाते हैं, उनको हर कोई पूछता है तुम चेहरे पे क्या करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब जो मिल गया, जब जो शैम्पू मिल गया वो लगा लिया, जब जो क्या क्रीम मिल गई वो लगा लिया। बस आज मैं थोड़ा गुलाब जल लेके आई, वैसे मेरे पास था पर स्प्रे वाला नहीं था। तो चेहरे में ना बहुत गंदगी हो रही है, इसको लगा के रख दो, बाद में सीधे वो करूँगी, साफ़ करूँगी, मुँह धोऊँगी। थोड़ा बोलते हैं बाद में ना सीधे कपड़े से साफ़ करूँगी तो थोड़ा चेहरा साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया है मटन आज पहली बार। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं पीस गले होंगे या नहीं, देखते हैं कैसा रहता है।